हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। आज हम लोग वापस आ गए हैं एक और जनरल रीडिंग के साथ। आज हम लोग बात करेंगे हमारे लीब्रास के बारे में एंड हम लोग देखेंगे दैट आप लीब्रास क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फेब्रुअरी मिड से लेके फेब्रुअरी एंड तक। क्या हो सकता है आपका लव सिचुएशन, आपका करियर एंड आपके लिए जनरल गाइडेंस मैसेजेस यूनिवर्स से क्या होगा। सो हम लोग शुरू करेंगे लीब्राज आपके लव सिचुएशन से एंड उसके बाद हम एक एक करके मूव करेंगे। जिन लोगों को भी मेरे बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या इस रीडिंग का टाइम स्टैम्प्स चाहिए, आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो या इस रीडिंग के एंड में आप लोग देख सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी। देखते हैं लीब्राज आपके लव सिचुएशन में हम लोग क्या जान सकते हैं। व्हाट अबाउट योर लव सिचुएशन फेब्रुअरी 15 से लेके फेब्रुअरी एंड तक क्या जान सकते हैं हम लोग। सो हमारे पास है स्टार्टिंग ऑफ वी हैव द टावर एनर्जी। Okay, we have the tower energy, the seer and the shaman. Libras. Let us see more. क्या जान सकते हैं हम लोग। The mirror, 8 of swords. Okay. Just a minute. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है लीब्राज इज़ दैट आपके लव सिचुएशन में आपके पास कोई भी आइडिया नहीं है दैट क्या हो रहा है, क्या चल रहा है एंड सही रास्ता कौन सा है, सही डायरेक्शन कौन सा है। बहुत सारे लोग आप बस कंफ्यूज्ड हो एंड आप बस आगे बढ़ रहे हो। आपको पता नहीं है आपका क्या डेस्टिनेशन है, क्या ये आप किसी के साथ डील कर रहे हो, इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर है, या ओवरऑल अगर आप सिंगल हो तो आपके आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप क्या हो सकता है। सो बेसिकली अपनी लव लाइफ में आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, काफ़ी सारे सवाल है आपके मन में। आई सी इस वक्त आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हो, चाहे वो आपका करियर हो या आपका मनी हो, आपका फैमिली हो, जो भी हो, आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हो लीब्राज। एंड आपके लव लाइफ में अगर आप देखने जाओ तो इस वक्त कुछ खास नहीं है, या इस वक्त आप कुछ भी खास मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, बिकॉज आपका मेन कंसंट्रेशन कहीं और है। जो लोग किसी पर्सन से डील कर रहे हो या कोई भी सिचुएशन अगर आपका कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट फेब्रुअरी एंड में, मिड से लेके एंड में आप काइंड ऑफ इस पर्सन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या आप काइंड ऑफ एक सल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। आप काइंड ऑफ रियलिटी को समझने की कोशिश कर रहे हो दैट आखिर क्या हो रहा है, आखिर इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो इस सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए, इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। जो लोग सिंगल हो, आप लव में इंटरेस्टेड नहीं हो, आपका मेन इंटरेस्ट कहीं और है आपके लाइफ में, एंड आपके लव लाइफ में कुछ खास हो नहीं रहा है इस दौरान, बिकॉज आपका मेन एनर्जी जो है वो स्टेबल है, आपका मेन एनर्जी जो है वो कहीं और फोकस्ड है लीब्राज। एंड जो लोग किसी का इंतज़ार कर रहे हो, आई सी दैट या तो आप कुछ टाइप का कम्युनिकेशन करना चाहते हो इस पर्सन से, या आप काइंड ऑफ किसी टाइप का मूवमेंट कर रहे हो इस पर्सन के तरफ। जो कम्युनिकेशन हो सकता है, मिलना हो सकता है, या कुछ प्लान डिसीशंस हो सकते हैं आपके, जो काइंड ऑफ आप डिसाइड कर रहे हो, आप प्लान कर रहे हो कि आप ये कहोगे, आप यहाँ पे जाओगे, आप ऐसा करोगे, समथिंग लाइक दैट। ओके। नॉर्मल रिलेशनशिप वाले लोग, आई सी दैट आप कुछ खास एक्शन महसूस नहीं कर रहे हो इस रिलेशनशिप में इस वक्त, या आप कुछ खास इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो लीब्रास। लेट अस सी आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है, whoever you are dealing with. 10 of bows. Okay. आई थिंक इस पर्सन का कुछ ऐसा हरकत है, या इस पर्सन ने कुछ ऐसा किया है, बोला है, जिस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचा है, या आपको काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी होता है इस पर्सन के आसपास।
ये पर्सन क्या बोलते हैं, क्या चाहते हैं, आपको कभी कभी समझ में नहीं आता, एंड इस पर्सन का बिहेवियर बड़ा ही कंफ्यूजिंग लगने लगता है आपको कुछ टाइम के बाद। इस दौरान मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, इस पर्सन के साथ आपका सब कुछ अल्टीमेटली आप लोग यूनियन की तरफ बढ़ रहे हो, एटलीस्ट ये पर्सन कुछ ऐसा कर रहे हैं या आप कुछ ऐसा कर रहे हो दैट आप लोग साथ तो आ रहे हो अल्टीमेटली। ठीक है, चाहे वो कम्युनिकेशन से हो, चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करके हो, जैसे भी आप लोग कर रहे हो, बट आई सी यहाँ पे बैलेंस नहीं है लिब्राज, आप लोग बैलेंस्ड नहीं हो। आप लोग जो भी कर रहे हो वो बस टेम्पररी है, या आप लोग लाइक ये जो पर्सन है आपके, ये काइंड ऑफ सिचुएशन को परमानेंटली सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये बस ऊपर ऊपर से सल्यूशन ढूंढ रहे हैं, ऊपर ऊपर से ये पास आने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ। ठीक है, बिकॉज आई सी हियर दैट ये पर्सन काइंड ऑफ इस कनेक्शन को बहुत ही लाइटली ले रहे हैं। ये पर्सन इस कनेक्शन को लाइक उतना उतना गहरी सोच नहीं डाल रहे हैं, उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, बिकॉज आपके पर्सन को लगता है लिब्रा दैट ये कनेक्शन बहुत ही आसानी से फुलफिल किया जा सकता है। ये कनेक्शन काइंड ऑफ उनके हाथों में है या आपके हाथों में है, एंड आपके पर्सन काइंड ऑफ ज़्यादा मेहनत नहीं डाल रहे हैं इस कनेक्शन में, बिकॉज उनको लगता है दैट ये जो भी है इस टाइम पे ये कनेक्शन उतना उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, सो आई थिंक लिब्रा ओवरऑल आपके लव में एक एनर्जी है दैट आप दोनों काइंड ऑफ अपने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो, अपने अपने क्राफ्ट में, अपने अपने करियर में, एंड आप दोनों के लिए लव जो सिचुएशन है फ़िलहाल वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, या आप दोनों के पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप इन्वेस्ट करें इस सिचुएशन में। सो एनर्जीज कभी कभी वाइस वर्सा होता है, सो जैसे आपको रेजोनेट कर रहा है वैसे ही लेना, एज आई ऑलवेज से। बट हाँ, आप इस पर्सन से स्टेबिलिटी देखोगे, आप इस पर्सन से एक यूनियन फील करोगे इस पर्सन के साथ लिब्राज। बट आई थिंक दैट आप दोनों के लिए जो बहुत ही एसेंशियल है वो है कि ये पर्सन काइंड ऑफ समझे, या आप समझो इस पर्सन, एंड आप दोनों मिलके समझो दैट इस कनेक्शन का गहराई क्या है, या ये एकदम डीपली आप दोनों एनालाइज करो दैट असली प्रॉब्लम क्या है, एंड जो भी ब्लॉकेज प्रॉब्लम इशू से आप गुजर रहे हो दोनों, इस चीज़ का सल्यूशन क्या है। बिकॉज आप दोनों में से कोई भी इस कनेक्शन में उतना ज़्यादा टाइम, एनर्जी, एफर्ट इन्वेस्ट कर नहीं रहे हो, जितना लाइक आप दोनों के लिए ये कनेक्शन आप बहुत ही लाइटली ले रहे हो, या कोई है आप या आपके पर्सन जो सामने वाले इंसान को काइंड ऑफ टेकन फॉर ग्रांटेड वे में ले रहे हैं। सो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो एंड कॉन्सेंट्रेट करो, एंड देखो दैट आप क्या करना चाहते हो इस सिचुएशन के साथ। अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, मेरे पास है यहाँ पे जेमिनाई, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, कैंसर, एक्वेरियस, टॉरस, एरीज। ओके, so let us move to your career situation libras. Let us see आपके career situation में हम लोग क्या देख सकते हैं। Let us see your career situation. Okay, we have the the Queen of Swords, King of Wands, Nine of Cups, World, King of Swords। ठीक है, आई फील लिब्रा इस टाइम पे जो हो रहा है आपके साथ दैट इज़ वेरी सिंपल। आपके मन में कुछ गोल्स है, आइडियाज़ है, बट आप उसको दुनिया के सामने लाना नहीं चाहते हो। आप काइंड ऑफ आप थोड़े से क्लोज्ड ऑफ हो, साथ साथ में आप बहुत ही ज़्यादा
फोकस्ड हो अपने ऊपर, अपने काम पे, अपने क्राफ्ट पे, अपने बिजनेस पे, अपने फाइनेंसेस पे। आप दुनिया को दिखाना नहीं चाहते हो, बिकॉज आई सी हियर दैट आप किसी के साथ कंपटीशन कर रहे हो। एंड ये जो कंपटीशन है, ये वो खुल्लम खुल्ला कंपटीशन नहीं है। आई थिंक आप इंस्पायर्ड हो रहे हो लोगों से, एंड आप काइंड ऑफ खुद को प्रूव कर रहे हो, खुद को आप साबित करना चाहते हो, जिस वजह से आप मेहनत कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, जो भी है यहाँ पे आप कर रहे हो। कुछ लिब्रास के लिए आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रहे हो, या कुछ ट्रैवलिंग प्लान्स बना रहे हो आने वाले दिनों के लिए, जो इम्पोर्टेंट होगा। नाउ आई सी हियर दैट आप जो लोग एग्ज़ाम्स दे रहे हो, या जो लोग जॉब सर्च कर रहे हो, या नया नया बिजनेस आप शुरू कर रहे हो, आई सी दैट ऐसे बहुत सारे कंपटीशन है जो आप फेस करोगे। ऐसे बहुत सारे कंपिटिटर्स हैं जो मार्केट में है। सो उस टाइम पे थोड़ा सा कंपटीशन हाई रहेगा आपका। सो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है दैट आप जो भी कर रहे हो कॉन्फिडेंटली कर रहे हो, एंड आप प्रिपेयर्ड हो उस चीज़ के लिए। आई सी दैट एक डेफिनेट एक टारगेट है जिसके पीछे आप दौड़ रहे हो, एंड ये कोई बहुत लॉन्ग टर्म टारगेट नहीं है लिब्राज, ये कुछ शॉर्ट टर्म टारगेट्स है, या ये कोई बेसिक टारगेट है जिसके बारे में आप ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हो किसी के साथ। एंड आई डेफिनेटली सी दैट आपको सक्सेस मिल रहा है, बट इस सक्सेस से पहले थोड़ा सा स्ट्रगल है, थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ एनर्जीज है, थोड़े से ऐसे दिन है जब मे बी आप गिव अप करने के बारे में सोचो, जब मे बी आप टायर्ड फील करो, जब मे बी आप काइंड ऑफ एकदम होपलेस फील करो। बट जस्ट रिमेंबर लिब्राज दैट आप अपने टारगेट के बहुत ज़्यादा क्लोज हो, एंड अगर आप मेहनत नहीं करोगे वो टारगेट कोई और पूरा करके दिखाएगा। सो आप वो होने नहीं देना चाहते, ऑफ कोर्स आप वो होने दोगे नहीं। सो आई सी हियर दैट इन ये जो 15 दिन है, यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा है, थोड़ा सा स्ट्रगल है, उसके साथ साथ में सक्सेस है। छोटे छोटे टारगेट्स अगर आप सेट कर रहे हो, डेली के टारगेट सेट कर रहे हो, वहाँ पे आपको सक्सेस मिल रहा है, वहाँ से आपको मोटिवेशन मिल रहा है। सो कोशिश करो पहले छोटे छोटे टारगेट सेट करके उसको पूरा करने की, उसके बाद थोड़े से लंबे टारगेट सेट करो, एंड ऐसे ऐसे आप देखोगे आप आराम से इस स्ट्रेस को, इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर लोगे, आपको सोल्यूशन मिल ही जाएगा आखिर में। ट्रैवलिंग हो सकता है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, जैसा कि मैंने कहा, एंड कंपटीशन हाई रहेगा जिसका आपको प्रिपेयर्ड रहना है, एंड आपको प्रॉपरली उसके लिए मेहनत करना है, बेसिकली स्मार्ट वर्क करना है हार्ड वर्क के साथ साथ। ओके, लेट अस सी आपके लिए गाइडेंस क्या है। व्हाट इज़ योर गाइडेंस लिब्रा? What is your guidance? What can we know for our Libras here? Creativity, politics, breakthrough. Okay. I see here that Libras, आपके लिए जो main basic guidance है, that is it is very important कि आप अपने फेथ के साथ, आप अपने बिलीव के साथ, ट्रस्ट के साथ जुड़े रहो। बिकॉज आई सी दैट आप जो भी कर रहे हो लाइफ में फ़िलहाल, चाहे वो करियर हो, आपका लव लाइफ हो, आपका हेल्थ हो, फैमिली, सेविंग्स, फ्रेंडशिप, कुछ भी हो, आप क्रिटिसिज्म फेस करोगे, या आप सिचुएशंस फेस करोगे जहाँ मे बी आप रास्ता भटक सको, या फिर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, सिचुएशंस हो सकते हैं जो आपको मजबूर करे गलत रास्ता चुनने के लिए, जो आपको काइंड ऑफ उकसाए कि आप गलत चीज़ें करो, गलत रास्ता चुनो। या हर एक कोई जो आपके आसपास होगा फ्यूचर में, या आने वाले दिनों में, या इस वक्त है, ज़रूरी नहीं है कि सब लोग आपके लिए अच्छा सोचते हैं या आपको अच्छा एडवाइस करना चाहते हैं ज़िंदगी में। सो आपके लिए एडवाइस ये है दैट एटलीस्ट राइट नाउ आप जिस भी काम से जुड़े हुए हो, या जो भी आप निष्ठा से कर रहे हो लाइफ में, उस चीज़ पे फोकस रखो, एंड इस पे नहीं कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, या आपका सिचुएशन क्या है। अगर आप कुछ कर रहे हो एंड आपको पता है दैट उस चीज़ में किसी का
कोई भी बुरा नहीं होगा, एंड वो आपका शौक है, आपका पैशन है, या आप वो करना चाहते हो अपने भले के लिए, देन आप डेफिनेटली करो। आपको किसी की बात सुनने की कोशिश ज़रूरी नहीं है, एंड कुछ भी नेगेटिव अपनी एनर्जी में आने मत दो। बिकॉज आई सी बहुत सारे ऐसे लिब्राज हैं जिसके आसपास काफ़ी सारा नेगेटिविटी है, नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव सिचुएशन है, मे बी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, मे बी फिनेंशियल प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे नेगेटिविटी से आप भरे हुए हो। सो लिब्राज कोशिश करो दैट आप अपना एनर्जी पॉजिटिव रख पाओ, दैट आप सिर्फ अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ फोकस करो अपनी लाइफ में, एंड आपको कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये टाइम नहीं है कि आप दूसरों का जाके हेल्प करो, या दूसरों के बारे में पहले सोचो, या दूसरों को प्रेफरेंस दो ज़िंदगी में। ये वो टाइम नहीं है। ये वो टाइम नहीं है कि आप सोशलाइज करो, पार्टी करो, या इसका उसका एडवाइस मानते फिरो। ये वो टाइम नहीं है। दिस इज़ द टाइम यू गेट फोकस्ड। फोकस मतलब 100% फोकस ऑन योर लाइफ। सिर्फ करियर या सिर्फ लव लाइफ हमारा लाइफ नहीं होता। करियर भी है, लव भी है, फ्रेंडशिप्स भी है, हेल्थ है जो सबसे बड़ी बात है, फैमिली है हमारी, एंड फ्यूचर प्लानिंग है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लाइफ में जिसका आपको ध्यान रखना है, एंड आपसे अच्छा ध्यान कोई और नहीं रख सकता, आपसे अच्छा प्लानिंग कोई और नहीं कर सकता। सो उस चीज़ का जिम्मेदारी उठाने का टाइम आ चुका है लिब्राज, एंड दैट इज़ वॉट यू आर डूइंग। एंड गेस वॉट, सक्सेस किसको मिल रहा है? आपको। सो इस सक्सेस को पाने के लिए, इस ब्रेक थ्रू को एंजॉय करने के लिए, उसके पहले जो मेहनत है, उसके पहले जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है जो आपको फेस करना है, उतना तक आप अगर कर लिए तो आपका आप देखोगे हाउ इट विल चेंज योर लाइफ। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आप उसे फील कर पाओगे लिब्रास, आई एम नॉट जोकिंग। ओके, सो बेसिकली सोशल एंड ऑल दीज चीज़ों को आप इग्नोर करो, अवॉइड करो। स्पेशली अगर आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन में हो, स्ट्रगल में हो, नेगेटिविटी में हो, फोकस अपना खोना नहीं है आपको। जो भी आप कर रहे हो लाइफ में, बी वेरी 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 फोकस्ड। एंड आपको इतना याद रखना है, लोग कितना भी क्रिटिसाइज करें, लोग कितना कुछ भी करें आपके साथ, आपको पता होना चाहिए आप कहाँ जा रहे हो। अगर इतना आपको पता है, आप वहाँ तक पहुँच जाओगे मेहनत के साथ। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू माय लिब्राज, एंड आई होप ये आपको हेल्प करेगा, अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।